बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 का 1.7 है, जिसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में है। इसमें मैं आपको बता रही हूँ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रही हूँ कि वो क्या होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में कि वो क्या होती है। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। हॉरिजॉन्टल जो रोज़ होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं, और ये 1 to 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 1 to 7। इनको हम पीरियड का भी नाम देते हैं। इनको हॉरिजॉन्टल रो को हम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और वो 1 to 7 होती हैं। उसके बाद मैं दूसरे बना रही हूँ, वो है वर्टिकल कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं। उनकी जो शेप होती है वो सीधी सीधी होती है, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं, और इनको जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ग्रुप्स का। हॉरिजॉन्टल रो को हम बोलते हैं पीरियड, और इसको बोलते हैं वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स, ठीक है। समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लॉक्स की। ब्लॉक्स क्या होते हैं मैं आपको समझा रही हूँ। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो होते हैं वो ब्लॉक्स लाजमी होते हैं। ब्लॉक्स को जो है फोर जो कैटेगरी है उसमें डिवाइड किया गया है। कितने ब्लॉक्स रखे हैं? 4 ब्लॉक्स रखे हैं, 1 to 4। तो सबसे पहला है वो था एस, और उसके बाद दूसरा पी का है, और तीसरा है डी का, और फोर्थ है एफ का। ये जितने भी ब्लॉक्स हैं ये 4 ब्लॉक्स हैं। इनके पास अपने पावर्स होते हैं, ठीक है। जो एस ब्लॉक होगा उसके पास जो पावर होता है वो 2 का होता है, और जो नंबर सेकंड में पी ब्लॉक है, और पी ब्लॉक के पास 6 का पावर होता है। उसके बाद हमारे पास डी आ गया। डी में भी पावर होता है। जैसे कि आगे आगे जाते जाएंगे तो पावर बढ़ता जा रहा है। उसके पास 10 और इसके पास 14 होता है, ठीक है। समझ गए। एस के पास 2, पी के पास 6, डी के पास 10 और एफ के पास 14। ये इनके मैक्सिमम पावर्स होते हैं। इनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। ग्रुप्स को फिर सब ग्रुप्स बनाया गया। फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सब ग्रुप में डाल के ये कहा गया जिन जिन ग्रुप्स की या जिन जिन एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी है, उनको एक ग्रुप में रखा जा रहा है, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक दूसरे से मिलता होगा। यानी उनका जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होंगे। ये एटम का आउटर मोस्ट शेल है। जैसे कि सोडियम है, पोटाशियम है, इनके पास क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी तरीके से जिसके भी सेम होंगे, जितने भी मतलब सेम होते हैं ना आउटर मोस्ट शेल में, उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया गया। उनके सब ग्रुप बनाए गए, फिर उनको एक ग्रुप में डिवाइड किया जिनकी भी केमिकल जो प्रॉपर्टी है मिलती हैं, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सिमिलर होगी जिनकी भी, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया गया कि ग्रुप्स बना दिए गए। कितने ग्रुप बना दिए? 1 to 7, 7 ग्रुप बना दिए गए। ग्रुप्स भी हम इनको कह सकते हैं, या सब ग्रुप भी हम इनको कह सकते हैं। जो पहला था वो था S2। एस क्या है? एक ब्लॉक का नाम है। उसकी पावर क्या है? उसकी पावर 2 है, ठीक है। तो टोटल भी 2 ही बनेगी। उसके बाद दूसरे में S2 प्लस P6, पी की पावर 6 है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 में S2 भी लिखेंगे हम, उसके बाद प्लस करेंगे P6, और उसके बाद यही। अब जो इसकी पावर है वो है टोटल 2, ठीक है। अब उसके बाद 2 + 6 कितनी होगी? 8। तो हमने लिखना है 8, 2 में भी और 3 में भी। 2 ग्रुप में भी और 3 ग्रुप में भी हम 8 ही लिखेंगे क्योंकि सेम ही है। उसके बाद फोर्थ में हम आ जाते हैं। फोर्थ में हम लिखेंगे S2 + 6 प्लस D10। कितने हो जाएंगे टोटल? ये टोटल हो जाएंगे 18। यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। उसके बाद हम फिफ्थ में आ जाते हैं, वो भी सेम ही होता है। S2 + 6 P6 D10 प्लस लास्ट वाला कौन सा था ब्लॉक? F ब्लॉक था। अब इसके बाद F ब्लॉक तो 6 में ही लगेगा और 7 में लगेगा। यहाँ पर हम दोबारा वही रिपीट करेंगे, S2 P6 + D10 प्लस
जो लास्ट वाला ब्लॉक था वो था F, और F में कितने थे, पावर उसका कितना था, वो था 14, यानी हम यहाँ लिखेंगे F14। और वही 7th में भी आता है, ठीक है, 7th में भी हम सेम ही रिपीट करेंगे। आगे भी हम लास्ट वाले 7th में भी यही रिपीट कर रहे हैं। 32 टोटल हो गए, यानी 32 मतलब ये जो काउंट है ना, ये जो ब्लॉक्स हैं इनमें जो जितने भी ये हम ऐड कर रहे हैं, S में 2 कर रहे हैं, P में 6 कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे कि S हो गया, ये भी जो 2 है ये इलेक्ट्रॉन है, जो P में 6 है वो भी इलेक्ट्रॉन है। ये टोटल काउंटिंग करके हम लिख रहे हैं 32 हो जाएंगे। 7th वाले ग्रुप में 32 जो है टोटल हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम इसकी ब्लॉगिंग लिखेंगे तो ब्लॉगिंग हम किसको कहते हैं, ब्लॉगिंग हम कहते हैं काउंटिंग को, जो हम लिख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखने वाले हैं S2 क्या है, S2 में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी हमने कितने ग्रुप में कितने से एलिमेंट दिए हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये सब ग्रुप था, यहाँ पर मैं नीचे लिखने वाली हूँ। नंबर 1 में इट कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम S ब्लॉक से हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, 2 एलिमेंट्स लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं। सेम उसी तरीके से हमने सेकंड ग्रुप में हमने क्या लिया था, S2 था, यानी S ब्लॉक से 2 लिए थे, और P ब्लॉक से कितने लिए थे, 6, यानी टोटल 8 लिए थे। तो हम नीचे वही लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे हम यहाँ पर कि इट कंसिस्ट 2 एलिमेंट्स फ्रॉम S ब्लॉक। सिक्स एलिमेंट्स फ्रॉम FP ब्लॉक। ये हमने लिख दिया। इसी तरीके से हमने बाकी भी लिखने होते हैं अगर ब्लॉकिंग का लिखेंगे। इसके बाद हमने ग्रुप्स के बारे में आपको बताना है, या पीरियड्स के बारे में बताना है, जो 1 to 7 थे। 1 to 7 जो हमने लिए थे उसके बारे में आपको बता रही हूँ 1 by 1, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट। वो सबसे जो छोटा होता है, जिसके पास सबसे कम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फर्स्ट वाला होता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड भी कह सकते हैं। दिस पीरियड कॉरेस्पॉन्डेड टू फिलिंग अप ऑफ के शेल। इसका नाम होता है के शेल। इसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन में भी होता है और He में भी होता है। ये सबसे छोटा वाला है, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। समझ गए? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। जो पहला वाला पीरियड होता है उसमें क्या होता है, उसका नाम होता है के शेल, ठीक है। ऑर्बिट भी कह सकते हैं। के शेल में क्या होता है, 2 एलिमेंट्स होते हैं, और कौन से होते हैं, H प्लस He होते हैं। उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोला जाता है। समझ गए? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सिर्फ 2 ही होते हैं इसमें। अब सेकंड की तरफ आते हैं। जो सेकंड पीरियड है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और इसमें क्या आता है, इसका जो शेल नेम है वो है L शेल। इसका शेल नेम L है, और इसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, Li and Ne, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, टोटल 8 होते हैं एलिमेंट्स, इसमें टोटल 8 होते हैं। अब थर्ड की बात करते हैं। जो थर्ड वाली होती है उसको बोलते हैं सेकंड शॉर्ट पीरियड। इसको बोलेंगे सेकंड शॉर्ट पीरियड। इस पीरियड में क्या होता है कि इस शेल का जो नाम होगा वो M शेल होता है, और इस पीरियड में भी 8 ही एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिनका नाम होता है Na and AR, ठीक है। Na और AR, ठीक है। मैंने लिख भी लिया है। उसके बाद हम फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था लॉन्ग
यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड हम इसको कहते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में लिख दिया, फर्स्ट पहले आएगा। फर्स्ट लॉन्ग पीरियड हम इसको कहेंगे, जिसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 18 जो हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, और इस शेल का नाम भी एम ही होता है। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 18 होंगे, ठीक है। 18 एलिमेंट्स होंगे, इस शेल का नाम एम होता है, और इसमें के और के आर जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऐड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरे नाम भी लिख लिए। ये जो हमारे पास 5th शेल है, इस शेल का नाम होता है ओ शेल, और यहाँ इसके पास भी 4th की तरह 18 जो है वो एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आर भी होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है एक्स ई, ठीक है। और इसको हम सेकंड लॉन्ग शेल बोलते हैं। अब इसके बाद में हम आते हैं 6th पे। 6th का जो नाम होता है शेल का, वो नाम होता है लॉन्गेस्ट पीरियड, और इसके पास 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है, 32 एलिमेंट्स होते हैं। जो ब्लॉक्स में लिखे गए थे ना, एस वाले, पी में, डी में, एफ में, वो 32 जो टोटल लास्ट वाला था वो था। और इसमें जो होता है सी एस एलिमेंट होता है और आर एन एलिमेंट होता है, ठीक है। यानी सी एस से लेके आर एन तक होता है। अब आप सोच रहे होंगे जो हमारे पास 7th बच गया तो उसका नाम क्या होगा। जो 7th हमारे पास पीरियड है उसका नाम ही नहीं है, वो इनकम्प्लीट कहा जाता है, उसको कहा जाता है इनकम्प्लीट पीरियड, ठीक है। और इसका जो नाम है, इसके शेल का जो नाम है 7th का, हमारे पास टोटल जो शेल होती हैं वो 7 होती है, और जो लास्ट वाली शेल का नाम होता है वो होता है क्यू शेल, ठीक है। और क्यू शेल जो स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं एफ आर से। एफ आर जो एलिमेंट है वहाँ से वो स्टार्ट होती है। मैंने कोशिश की है इस वीडियो में आपको समझाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।